अब देखो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 12 मैथमेटिक्स की फर्स्ट बुक शुरू करने जा रहे हैं और पहला अध्याय है इसका संबंध और फलन। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा संबंध के बारे में, ठीक है। अब यह जो पहला अध्याय है संबंध और फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितना फोकस करके तुम इसे देखोगे उतना ही तुम्हें अच्छा समझ में आएगा और जितनी प्रैक्टिस तुम इसकी बार बार करोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तुम्हें बहुत ही अच्छा समझ में आएगा और तुम करोगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तुम्हें यह टॉपिक बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो पहले हम शुरू करने जा रहे हैं संबंध, ठीक है। तो अब देखो संबंध के बारे में मैं बता रहा हूं क्या है ये। यानी कि संबंध, रिलेशन। तुमने देखा होगा अगर एक हम परिवार को एक समुच्चय मान के चलें और उस परिवार के जो अंतर्गत हैं, यानी कि जो अंदर जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, ठीक है, उन्हें हम अवयव की तरह मान के चलें, तो तुमने देखा होगा परिवार में भाई का भाई से संबंध है, भाई बहन का, माता पिता, ठीक है, चाचा ताऊ, इस तरह से ये एक संबंध है, ठीक है। अब बात आती है कि संबंध कितने प्रकार के हैं, कौन सा संबंध हम कैसे परिभाषित करेंगे, इन सबको इस वीडियो में मैं बता के चलूंगा, ठीक है। अब देखो यहां हम चर्चा करते हैं पहले एक समुच्चय पर संबंध। यानी कि रिलेशन ऑन ए सेट। अब देखो समुच्चय के बारे में अगर हम कह के चलें, या मैं ये कहूं कि समुच्चय एक समूह, एक झुंड, ठीक है, को क्या कहते हैं हम, समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज का एक समूह बना लें, एक ग्रुप बना लें, ठीक है, और उन्हें किसी मतलब मजला कोष्ठ के अंदर उन्हें एक शामिल कर लें, लिख लें, ठीक है, तो वह क्या बनेगा, समुच्चय बनता है, ठीक है। अब यहां जो स्टार्टिंग लेकर चला हूं मैं कि एक समुच्चय पर संबंध, ठीक है, तो यहां से तुम्हें यह समझना होगा कि एक परिवार के लिए, एक समूह के लिए, एक झुंड के लिए हम संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहां देखो, माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त का मतलब है कि यह रिक्त नहीं है, इसके अंदर सदस्य हैं, इसके अंदर अवयव हैं। अब यदि रिलेशन यानी कि संबंध आर कोमा ए का गुना ए, यानी कि ए का ए में गुणी का कोई उप समुच्चय है,
तथा यह समुच्चय ए पर संबंध कहलाता है। ठीक है, यहां तब लिख लेंगे, यानी कि तब यह समुच्चय ए पर संबंध कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहां बात आई कि जो रिलेशन जो है वो अगर समुच्चय ए का गुणा ए में करके जो हमें समुच्चय मिला उसके अंदर के जो अवयव हैं, ठीक है, जो आर है उसका उपसमुच्चय है। देखो कैसे करेंगे। अब माना हमने कोई समुच्चय ए ले लिया, यानी कि समुच्चय ए और इसके अवयव 1, 2 और 3 लेके चले। ठीक है, तो तब अगर मैं समुच्चय ए की गुणा समुच्चय ए में कर दूं तो पहले समुच्चय ए के देखो यहां अवयव लिख लेंगे 1, 2, 3 और मंझला कोष्ठ के अंदर, फिर इसका गुणी ए से ही करना है, यानी कि 1, 2 और 3। तो अब यहां देखो तो 1 का 1 के साथ, यानी कि इस तरह से 1, 1 ऐसा कोष्ठ बंद कर देंगे। फिर कोमा अब 1 का 2 के साथ, कि 1, 2 इस तरह से हम युग्म बनाते चले जाएंगे और कोमा लगाते चले जाएंगे। फिर 1, 3, ठीक है। फिर अब 2 का नंबर आया 2, 1, फिर 2, 2, फिर 2, 3 इस तरह से। अब 3 का नंबर आया 3, 1, 3, 2 और 3, 3 इस तरह से। ठीक है, तो इसमें सभी तरह के जो संबंध है इसमें आ गया, यानी कि ए गुणा ए में। अब हम अगर इसमें कोई रिलेशन इस तरह से परिभाषित है, देखो यहां लिया हमने, यदि संबंध आर रिलेशन आर इस तरह से परिभाषित है कि ए बी, यानी कि ये एक युग्म है, सच डैट ऐसा है कि ए जो है वो बी के बराबर भी है और बी से छोटा भी है, यानी कि ए छोटा बराबर बी, इस तरह से। जहां ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो देखो इस रिलेशन में हम करेंगे क्या कि ए बी के बराबर भी हो सकता है और बाकी युग्म में बी से छोटा ही आना है, यानी कि बराबर तक पहुंच सकता है और बाकी छोटा तो है ही। ठीक है, तो किस तरह लिखेंगे इस रिलेशन को, देखो तो हमने लिखा रिलेशन, तो अब देखो 1, 1 चल जाएगा क्योंकि ए बराबर बी भी कह रहा है ये। इस तरह से 1 और 2 चल जाएगा क्योंकि ए से बी बड़ा है। एक 3, ठीक है, तो 1 वाला क्लियर हो गया। अब आ जाओ 2 पे,
यहां 2 1 नहीं लिख सकते क्योंकि b बड़ा है, तो बराबर तो लिख सकते हैं क्योंकि बराबर तो है, यानी कि 2 2 2,2। अब 2,3 लिख सकते हैं, तो 2 वाला क्लियर हो गया। अब चलते हैं किसकी तरफ को, 3। ठीक है, तो बराबर वाली बात होगी और इससे अधिक वाली, ठीक है ना। अब 3 पे आ जाओ तो 3 1 नहीं लिख सकते क्योंकि a तो बड़ा नहीं है, ना ही 3 2 लिख सकते क्योंकि b बड़ा है। ठीक है, क्या 3 3, तो क्या लिख सकते हैं 3,3 इस तरह से। अब देखो, अब इसमें कहा गया है कि a कोई अतिरिक्त समुच्चय है यदि जो रिलेशन है, यानी कि जो रिलेशन है, तो इसके अवयव बन गए ये युग्म में। ठीक है, अब a गुना a का उप समुच्चय है। तो अब एक बात देखो, जो रिलेशन के अंतर्गत जो हमारे जो युग्म आए हैं वो किस में मिल रहे, a गुना a में। देखो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ी वाली दुकान हुई जैसे और ये छोटी हुई, तो ये सारा सामान जो है इस पे मिलेगा। ठीक है, उप का मतलब है छोटे से। तुमने देखा होगा जैसे प्रधानमंत्री है तो उप प्रधानमंत्री है, प्रधान उप प्रधान। ठीक है, या तुम ये सोचो कि तुमने एक छोटी सी दुकान कर रखी और तुम किसी बड़ी दुकान पे गए और बड़ी दुकान पे तुम कुछ भी सामान लेके आओ, ठीक है, तो तुम्हें उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना, तो तुम वहां से जो सामान लेके आए, तो अब तुम क्या होगे, उप, और वो जो है जो दुकान है वो समुच्चय, यानी कि तो तुम उप कहलाओगे किसके सापेक्ष, बड़ी दुकान के सापेक्ष। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देखो तुम यहां, तो 1 1 इसमें मिल गया, 1 2 हैगा इसमें, 1 3 ये सारे हैं देखो, 2 2 2 3 3 3। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होगे। तो ये रिलेशन है, अगर हम a का गुना a, यानी कि तो टोटल जो संबंध आओगे तो उनका उप समुच्चय है, तो यहां लिख सकते हैं। तो इसलिए जो रिलेशन R है वो उप समुच्चय किसका हुआ, a गुणी a का, यानी कि a गुना a का। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बच्चों मैं एक बात और बता रहा हूं कि यह जो संबंध होते हैं यह द्विआधारी संबंध होते हैं, मैं लिख रहा हूं उसके बारे में भी। ठीक है, तो अब देखो इससे आगे चलेंगे हम। अब देखो, अब इससे आगे देखो यहां, द्विआधारी संबंध। देखो यह द्विआधारी संबंध है क्या, इसके बारे में बता रहा हूं मैं। तो किसी, परिभाषा लिख लेंगे पहले, किसी समुच्चय A से A में, A से A में परिभाषित संबंध, परिभाषित संबंध एक द्विआधारी संबंध कहलाता है। अब देखो
जैसे अब ये रिलेशन था, अब यहां हमने जो ए कोमा बी, ठीक है, एक युग्म लिया है, सच दैट ऐसा है कि ए छोटा बराबर बी के, ठीक है। तो जितने भी यहां संबंध है इसके अकॉर्डिंग क्या है, परिभाषित हैं, ठीक है। तो यानी कि यह इसके बराबर भी हो सकता है या बी से छोटे भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, द्विआधारी संबंध है, यानी कि ठीक है। परिभाषित का मतलब है जो रिलेशन के अंतर्गत आए हों। अगर हम अपने दौर से कुछ और रख लें, जैसे यहां 3 2 लेकर चलें और जबकि यह कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो तो परिभाषित है नहीं, उसकी तो कोई परिभाषा बनती नहीं, वो तो अवयव इसमें मिल नहीं रहा रिलेशन वालों में, ठीक है। अर्थात जो रिलेशन दिया हो, यानी कि जो संबंध बूझ रहा हो, उसके अकॉर्डिंग अगर हम अवयव के युग्म ले रहे हैं तो वह क्या है, परिभाषित संबंध जो है कहलाता है, यानी कि एक द्विधारी संबंध कहलाता है, ठीक है। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे संबंधों के प्रकार, ठीक है। तो लिख लेंगे इससे नीचे कि संबंध निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहले यहां तक नोट कर लो इसे। अब देखो बच्चों, हम पहले संबंध पे चर्चा करेंगे। देखो यहां स्वतुल्य संबंध, अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहां लिखेंगे एक संबंध आर, एक संबंध आर समुच्चय ए बी सी, कुछ भी मान लो, समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध आर द्वारा
संबंधित होता है। देखो, अगर परिवार के सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य अपने आप से संबंध को लेकर चले, यानी कि स्वयं से तुलना, स्वतुल्य का मतलब है स्वयं से तुलना करना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाता है, वह स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अब देखो यहां, तो तब अगर कोई अवयव ए है तो ए का किससे, ए, यानी कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू किसमें, आर, यानी कि रिलेशन, यानी कि एक रिलेशन वाला जो हमने समुच्चय लिया था, तो ए कोमा ए किसके सदस्य हैं, किसके लिए, बिलोंग्स टू, यानी कि इसके सदस्य हैं, ठीक है। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। जबकि जो प्रत्येक स्मॉल ए जो है वो समुच्चय ए का सदस्य है, ठीक है। तो यहां तो हमने संबंध की बात कर दी, युग्म में बिलोंग्स टू आर आ जाएगा जहां, ठीक है, युग्म में आएगा, ठीक है। अब ने कहा है कहां का भाई, ने कहा भाई ये जो स्मॉल ए है वो ए का सदस्य है, कैपिटल ए का सदस्य है, ये ध्यान इसमें रखना है। अब जैसे यदि हमने एक समुच्चय, यानी कि समुच्चय ए और इसके अवयव मैंने मान लिए, यानी कि इसके जो अंदर मेंबर्स हैं वो 1, 2 और यहां 3, 4, ठीक है, ये इसके क्या हैं, सदस्य हैं, ठीक है। तो तब जो रिलेशन जो बनेगा, देखो इनमें स्वतुल्य के लिए क्या बनेगा, देखो यहां, तो इसने कहा है कि पहला और दूसरा अवयव क्या है, बराबर होने चाहिए। तो 1 का 1 से, यानी कि 1, 1, 2, 2, यानी कि 3, 3, 4, 4, ठीक है। तो एक बात देखने की है, जो ए है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां अगर हमने इस ए की बात करी तो यहां पर ए 1 का भी काम कर रहा है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, इस तरह से। तो यहां देखो इसमें तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर है, 2, 2 भी बिलोंग्स टू आर है, 3, 3 बिलोंग्स टू आर है, 4, 4 भी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि ये सब युग्म जो है किसके सदस्य हैं, वो आर के, ठीक है। तो यहां कौन सा संबंध दिखाई दे रहा है, स्वतुल्य संबंध दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब देखो बच्चों, अगर मैं तुम्हारे से ये कहूं कि अब अगर रिलेशन में आर इस टाइप का ले लूं, किस पे, समुच्चय ए पर, जिसके अवयव 1, 2, 3 और 4 हैं। अगर मैं इस टाइप का ले लूं कि 1, 1 भी दिया है, 2, 2 और यहां कर दूं मैं 3, 2, ठीक है, और यहां 2, 1 और यहां 4, 4। तो यहां पर एक बात ये सोचने वाली होगी कि यह जो संबंध है, अगर तुम देख लगो तो यह स्वतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अवयव का संबंध अपने आप से स्वयं से होना चाहिए था। चलो 1 का 1 से संबंध हो गया स्वयं से, 2 का 2 से हो गया, 4 का 4 से हो गया, तो कौन सा रह रहा, 3 का 3 से रह रहा। तो इसे क्या कहेंगे हम, स्वतुल्य नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या लिखते हैं, देखो बच्चों,
तो चूंकि यहां से देखो 3 3 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक में तो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 4 4 हो गया, लेकिन 3 3 भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 2। तो ऐसी स्थिति में क्या बोल देंगे, यह स्वतुल्य नहीं है। हम ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर मैं इस संबंध को, पहली स्थिति को जो स्वतुल्य है, उसे R1 लेकर चलूं और इसे R2 दर्शा दूं, ठीक है। तो परिभाषा के अनुसार क्या हुआ कि यहां पर जो प्रत्येक अवयव का जो स्वयं से संबंध था, तो यहां पर एक अवयव 3 छूट गया जिसका स्वयं संबंध नहीं था, बाकी का था। तो इसकी वजह से यह क्या लिखेंगे, स्वतुल्य नहीं है। और कभी कभी अगर ऐसा आ जा, अगर यहां पर अगर हम ऐसे ले लें, देखो एक R3 लेके चलें कि हमने 1 1 भी ले लिया, 2,2 3,3 भी और 4,4 और बाकी अगर वगैरह कुछ भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह से आते हैं, मान लिया इसमें, ठीक है, कुछ भी इसमें, और अब कहने लगे कि क्या स्वतुल्य है, तो हाँ है, क्योंकि 1 का 1 से संबंध भी क्लियर है, 2 का 2 से संबंध भी है, 3 का 3 से, 4 का 4 से, ठीक है। तो प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध तो आ रहा है ना इसमें, बाकी चाहे पड़ी युग्म आ रहे हो, तो यह भी स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ये भी ध्यान रखना इसमें, पड़ी चाहे आगे युग्म दिए हो, क्योंकि यहाँ पर पूर्ति होगी सारों की कि भाई 1 का 1 से भी संबंध है, 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है, 4 का 4 से भी है, बाकी कुछ भी भरे हुए हो उससे मतलब नहीं है। तो परिभाषा हमारी यहाँ भी पूरी हो रही है। उसमें कहा है कि यदि प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध हो, ठीक है, तो यहाँ भी स्वतुल्य है, ठीक है। तो मैंने ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम किस पे, सम्मित संबंध पे, ठीक है। सम्मित संबंध है क्या, अब देखो नंबर 2 सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो देखो यह पहले इसकी परिभाषा लिख लेंगे हम। एक संबंध R समुच्चय A पर सम्मित कहलाता है। यदि केवल यदि इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इसका साइन ऐसे बन जाए, देखो यहां आई करके, और इफ ऐसे भी, कि A, B, अगर A, B बिलोंग्स टू R, यानी कि इस तरह से है, तो इसका उल्टा होकर भी अगर हो, यानी कि B, A बिलोंग्स टू R, ठीक है। जबकि जो अवयव A और B जो अवयव हैं, स्मॉल a स्मॉल b, वो किसके सदस्य हैं, समुच्चय A के, बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब जैसे परिवार में हमने कहा कि ये राम है, ये श्याम है, तो राम श्याम का क्या है, सपोज करो भाई है, ठीक है। तो जब राम श्याम का भाई है, तो इन्हें उल्टा करके भी, तो अगर इधर से पढ़ेंगे राम श्याम का भाई, तो श्याम राम का भाई, ठीक है। और भी कुछ हम ले सकते हैं इसमें, समरूपता में ले सकते हैं, या कुछ में, या समांतर में भी, ठीक है। या एक रेखा
दूसरी पे लंब है तो दूसरी रेखा पहली पे लंब है, लंबवत है, इस तरह भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि सममित संबंध वहां मिलेगा जहां A, B बिलोंग्स टू R, और इन अगर पलट भी दें तो भी उसी में मिल रहे हों। ठीक है, तो कम से कम 2 का संबंध इसमें लेके चले। ठीक है, अब जैसे माना हमने समुच्चय A के अवयव 1, 2, 3 ये ले लिए। ठीक है, अब चलो हम पहला संबंध लिया, पहली शर्त ये हुई कि हमने R1 संबंध ले लिया। चलो यहाँ R1 एक ऐसा रिलेशन है कि यहां पर लिख दिया, चलो मैंने एक लिख दिया, अगर 1, 2 लिख दिया और 2, 3 इस तरह से आ गया, तो 1, 2 है तो यहां 2, 1 उल्टा करके भी हो रहा, अगर 2, 3 है तो 3, 2, ठीक है, इस तरह से, और 1, 1, 1, 1 इसे पढ़ सकते हैं उल्टा भी, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बात देखो यहां, तो तुम क्या देखते हो यहां कि अगर यहां 1, 2 है इसका सदस्य, यानी कि 1, 2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका उल्टा भी 2, 1 इसी में है। अगर 2, 3 बिलोंग्स टू R1 है तो यहां 3, 2 भी किस में है, बिलोंग्स टू R1, यानी कि इसका उल्टा पलट दे तो भी इसमें मिल रहे हैं। तो ये क्या है, सममित। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, चूंकि कोई सा भी एक संबंध लिख सकते हैं इसमें, कि चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू R1, ठीक है, और 2, 1 भी बिलोंग्स टू R1 में, इस तरह से। ठीक है, तो क्या हुआ, यह है सममित। अगर मैं थर्ड से ये कहूं, अगर हमने यहां इस तरह से लेके चले, हम यहां ये दूसरा संबंध यानी कि R2 दूसरे नंबर पे लिया, चलो R2, और यहां दिया है 1, 2, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 2, 3 और 2, 1 तो है इसमें, लेकिन यहां इससे आगे यहां लिख दिया हमने 3, 1 इस तरह से। तो तुम क्या देखते हो यहां पर कि चलो 1, 2 का 2, 1 हो गया, लेकिन अगर 2, 3 है इसका सदस्य बिलोंग्स टू R2, तो इसका उल्टा करके भी आना चाहिए था, यानी कि 3, 2, लेकिन 3, 2 तो है नहीं इसमें, और जैसे यहां पर 3, 1 है तो इसका उल्टा करके भी इसमें आना चाहिए था, लेकिन वो तो है नहीं। तो स्थिति कुल मिला के क्या हुआ कि यह सममित संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे, सममित संबंध नहीं है। तो यहां लिख देंगे चूंकि, ऐसे शर्त में लिख देते हैं कि 2, 3 बिलोंग्स टू R2, ठीक है, किंतु 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, यानी कि जो 3, 2 है वो R2 में नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों, अब नंबर 3 पे जो लेके चलेंगे हम प्रतिसम्मित।
संबंध। हालांकि इसका क्वेश्चन में बहुत ही कम जिक्र होता है, ना के बराबर, लेकिन फिर भी मैं इसकी परिभाषा और से बता दूं क्या है। क्वेश्चन में तो अधिकतर स्वतुल्य, सम्मित और सहकर्मक ये तीन चीज आते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो खास हमारे जो संबंध है इसमें, ठीक है, जो क्वेश्चन के अंतर्गत आओ या ना हो, लेकिन हम इन्हें टोटल को बता के चल रहा हूं इस हमारे, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे एक संबंध आर समुच्चय ए पर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। यदि केवल अगर A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है, तथा B, A बिलोंग्स टू R, ठीक है, A का B और B का A, ठीक है, तथा ये भी शर्त है कि A बराबर किसके हो, B के, ठीक है, जहां A, B बिलोंग्स टू A, ठीक है, यानी कि A और B किसके सदस्य हैं, A, समुच्चय A के, ठीक है। तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, प्रतिसम्मित संबंध। देखो यहां जैसे, या पहले नंबर पे लेके चलो, जैसे समुच्चयों के समुच्चयों के समुच्चय में संबंध उपसमुच्चय का, इस तरह साइन, ठीक है, प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। ठीक है, अब देखो है कैसे ये, जैसे कोई समुच्चय हमने लिया कि जैसे अगर समुच्चय ए और बी लेके चलते हैं हम, यानी कि समुच्चय ए उप समुच्चय किसका, अगर हमने बी का लिया और बी उप समुच्चय हुआ ए का तो जहां ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए बी का उपसमुच्चय और बी ए का उपसमुच्चय, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, तो तब हमें लिखना पड़ेगा कि समुच्चय ए बराबर किसके, बी के, ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो ए बराबर किसका हुआ, बी का। दूसरा तो यानी कि दूसरी कंडीशन बन सकती है, देखो यहां इस तरह से बन सकता है, वास्तविक संख्याओं
के समुच्चय में संबंध ग्रेटर इक्वल इनकी बड़ा बराबर या छोटा बराबर, ठीक है, प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। ठीक है, अब जैसे अगर किसी समुच्चय के हम दो अवयव लिया, एक ए स्मॉल ए और स्मॉल बी, यानी कि जैसे अगर ए बड़ा बराबर बी के है, यानी कि बी, और बी बड़ा बराबर ए के है, इस तरह से, तो तब इनकी स्मॉल ए बराबर स्मॉल बी दोनों बराबर, जहां अगर हम इस समुच्चय को ए मान के चले, जहां तो यहां लिख लेंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, तो जहां ऐसी कंडीशन बन जा तो यह भी किसका प्रतिसम्मित जो हमारा संबंध है, ठीक है, वह बनेगा। तो तुम्हें क्या करना है, इसे केवल तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, इतना कोई ज़्यादा ये वाला टॉपिक जो प्रतिसम्मित संबंध है खास नहीं है, लेकिन फिर भी इसे कर लियो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो सर, ठीक है। तो इसके लिए क्लियर हो गया। या ए छोटा बराबर बी तो बी छोटा बराबर ए, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन भी आती है तो तब ए बराबर बी, ठीक है। तो यह किसका, ये शर्तें हैं प्रतिसम्मित संबंध के लिए। अब यहां देखो आगे, अब नंबर 4 पे सक्रमक संबंध या संक्रामक संबंध ही बोलते हैं इसे, सक्रमक संबंध। तो यहां लिख लेंगे एक संबंध, अर्थात इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो हमारा स्वतुल्य है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और जो मेन बता रहा हूं जो सम्मित है सिमेट्रिक, और जो यह सक्रमक संबंध है ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। तो एक संबंध आर समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर संक्रामक संबंध कहलाता है। यदि केवल, ये ध्यान रखना है इसमें, यदि केवल यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तथा तो पहले युग्म का पहला और इसका दूसरा, अर्थात ए कोमा सी बिलोंग्स टू, अगर आर बनता है
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन अगर आती है तो क्या कहलाता है, सक्रमक संबंध, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे जहां स्मॉल ए, स्मॉल बी और सी बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के क्या है, ये अवयव हैं, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरह से, ठीक। अब इसका जो एग्जांपल लेके चलना है, देखो जैसे अगर हम लेके चले कि प्राकृतिक